गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओनली सीबीएसई। तो साइंस की एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जिसके अंदर हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स इसी चैप्टर। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स क्वेश्चन आंसर्स हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमने जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए हैं और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तीन चार क्वेश्चंस हैं लास्ट में जो कि एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, कन्वर्ट करना है हमें सेल्सियस में। हमारे को जो है केल्विन के अंदर टर्म दे रखी है, हमें सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि 0 केल्विन में -273.15 डिग्री सेल्सियस होते हैं। 0 केल्विन में कितने होते हैं? 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों साइड पे 293 अगर मैं ऐड कर दूंगा, दोनों साइड पे अगर मैं 293 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा? तो मेरे पास आंसर आएगा 19.85, है ना? क्योंकि यहाँ पे -273 होता है, ये बात हमें याद रखनी है। और ऐसे ही सेकंड केस हमारे पास बनेगा 470 का। तो इसी तरीके से 293 की जगह आप 470 रख लेंगे, है ना? यहाँ पे भी आप क्या रखेंगे? 470 रखेंगे। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 196.85। तो ये कुछ बातें आपको याद रखने की है कि 0 केल्विन के अंदर जो है आपके पास -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और 0 डिग्री केल्विन के अंदर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये वाला जो है, थर्ड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके ऊपर। बट स्टिल, क्योंकि आप कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको ये दो चीजें भी पता है तो आप इसको जो है डिराइव अपने आप ही कर पाओगे, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं। और ये जो है अगर आप केमिस्ट्री आगे परस्यू करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि डिग्री सेल्सियस में दिया है दोनों चीजें और हमें जो है कन्वर्ट करना है उसे केल्विन के अंदर। हमने अभी अभी देखा था कि 0 डिग्री केल्विन के अंदर हमारे पास -273.15 होता है सेल्सियस। तो उसका जो है ऑपोजिट हो जाएगा, 0 सेल्सियस के अंदर कितना हो जाएगा? 273.15 डिग्री केल्विन हो जाएगा, है ना? तो बस उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, दोनों साइड पे 25 ऐड करेंगे, है ना? दोनों साइड पे 25 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा मेरे पास 298.15। और दूसरे वाले केस में आंसर कितना आएगा? दूसरे वाले केस में आंसर आएगा 646.15। सेम ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप जो है इसका जो जो हमने साइड में यहाँ लिखा हुआ है उसका नोट बना सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में इस चैप्टर से, और ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया कि नैप्थलीन बॉल्स जो है वो डिसअपियर हो जाती हैं। नैप्थलीन बॉल्स जो है वो डिसअपियर हो जाती हैं और उनका जो है कोई रेजिड्यू नहीं बचता है, यानी कि कोई प्रूफ ही नहीं बचता है कि यहाँ पे कोई नैप्थलीन बॉल्स थी। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नैप्थलीन बॉल्स जो है वो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी दिखाती हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? जिसके अंदर सॉलिड जो है आपका गैसियस में जो है कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में आए बिना डायरेक्ट जो है हम सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं। तो जो हमारी नैप्थेलिन बॉल्स हैं वो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करती हैं। ठीक है, तो नैप्थेलिन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड बिकॉज दे अंडरगो सब्लिमेशन, राइट? ये जो है आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसे ही जो है दूसरा क्वेश्चन है कि आपको जो है परफ्यूम की स्मेल जो है आपको काफी दूर तक आ जाती है, वो ऐसे क्यों हो जाता है? गैस जो है एयर के अंदर जल्दी डिफ्यूज हो जाती है जिसकी वजह से, और वो कैरी करती है ना। हमने ये बात जो है हमारे लेक्चर लेक्चर के अंदर भी पढ़ी थी, किसी ने ना देखा हो तो एक बार ही देख लेना। ठीक है, तो
हमें पता क्या चला कि जो है परफ्यूम की स्मेल जो है वो जल्दी फैल जाती है, क्योंकि वो जो भी सॉल्वेंट होता है परफ्यूम के अंदर वो क्या करता है, वो जो है हमारी एयर के अंदर जल्दी डिफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से और फिर जब एयर जो है वो फ्लो करती है, हमें ये बात तो पता ही है कि पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं एयर के अंदर, है ना। अब वो जल्दी मूव करते हैं, तो मूव करते हुए वो नियर बाय एरिया तक पहुंचेंगे और जो है आपको एक अच्छी प्लीजेंट स्मेल जो है मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें बताना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें बताना है डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में कि कैसे जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन में कम होगा, फिर वाटर में, और फिर जो है शुगर में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड के जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए शुगर जो है वो सॉलिड में आता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो शुगर के अंदर होगा। लिक्विड के अंदर उससे कम होगा, और गैसियस के अंदर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। डायग्राम से आप समझ ही सकते हैं, यहाँ पे जो है टाइटली कॉम्पैक्ट पैक्ड दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे जो है काफी लूजली, और यहाँ पे जो है बीच मीडियोकर सी है। तो आप नीचे देख भी सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है इनकी इस तरफ इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लूजली पैक्ड होंगे वो इतनी उतनी ही ज्यादा एनर्जी दिखाएंगे, उतने ही ज्यादा इधर उधर भागेंगे। तो गैस के जो है सबसे ज्यादा भागेंगे। पार्टिकल्स के अंदर मोशन है ना, मोशन जो है उसी तरफ पे ज्यादा जो है इंक्रीज होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उल्टा दिया हुआ है इस तरफ पे। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इस तरफ पे जो है हमारा चल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। एग्जाम के अंदर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ अगर आप जाते हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया कि हमें जो है वाटर की स्टेट बताओ इतने 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 टेम्परेचर पे। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये बातें जो है आप याद ही रख लें सीधा। 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड होता है, सॉलिड होता है वो 0 पे, और गैशियस होता है वो 100 पे। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, सॉलिड वो होगा हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे वो होगा लिक्विड, और 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें गैशियस फॉर्म उसकी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीजें जो है आपको याद रखनी है, 0, 0, 25 एंड देन 100। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक जो है हमने जितना भी किया है वो सारा एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी से बाहर अभी तक हम नहीं निकले हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी के बेस पे कोई और क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। होता क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वाटर के बीच में जो है वो थोड़े से कम होते हैं बजाय के सॉलिड के, है ना। अभी अभी हमने देखा कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो लिक्विड में होता है ना। 25 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड में होता है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एंड काइनेटिक एनर्जी अमंग द मॉलिक्यूल्स इज मोर। तो जब स्पेस ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, एक ये क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर हमें क्या देखने को मिला कि आयरन एल्मेरा, जो लोहे की जो अलमारी होती है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है, अगर आप उसको हीट करेंगे तो ऑब्वियस बात है वो पिघल जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इसके अंदर ज्यादा होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो फिर ज्यादा मूवमेंट होगी नहीं, तो वो अपने जगह पे ही टाइटली पैक्ड रहेंगे। ठीक है, तो ये दो दो जो है हमें इनके पॉइंट जो है याद रखने हैं कि क्या पॉइंट है। पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम है, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम है। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड इनके बीच के अंदर जो है डिफरेंस भी जो है हम आगे क्वेश्चन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, वाई इज आइस एट
273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature। ठीक है, तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि 273 केल्विन के अंदर जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये चीज आपको जो है पक्का याद रखनी है। कन्वर्जन जो है आपको पक्का याद होना चाहिए। यानी कि हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, ये 273 केल्विन से हमें बोल रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस से हमें एक बात पता है कि वो जो है सॉलिड फॉर्म में ही होना चाहिए। बट वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। वो अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ लेटेंट हीट जो है प्रेजेंट है। और लेटेंट हीट, ये चीज हमने जो है डिस्कस की थी लेक्चर के अंदर कि लेटेंट हीट होती क्या है। लेटेंट हीट हमारे पास वो होती है हिडन हीट। ठीक है, कौन सी हीट होती है, हिडन हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो यहीं से जो है आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सॉलिड वाला जो है ज्यादा इफेक्टिव होगा, है ना, क्योंकि लिक्विड वाले के अंदर तो हिडन हीट जो है छुपी हुई है। ठीक है, लिक्विड वाले के अंदर हिडन हीट छिपी हुई है ना, हिडन हीट है उसके अंदर, है ना, तभी तो वो वाटर फॉर्म में है। अदरवाइज तो वो सॉलिड ही हो जाता, उसके अंदर लेटेंट हीट प्रेजेंट है। इसलिए जो है वो कम इफेक्टिव है बजाय के सॉलिड आइस के मुकाबले में। ठीक है, तो इसका आंसर हमें लिखना कैसे है उसको एक बारी देख लेते हैं कि 273 केल्विन पे आइस एब्सॉर्ब्स मोर हीट देन वाटर from the substance to overcome the latent heat of fusion and thus providing a more effective cooling effect. Water, however, does not absorb any extra heat from the substance। ठीक है ना, क्योंकि आइस तो जो है वो कुछ ज्यादा हीट ले लेगी, है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को ओवरकम करने के लिए, है ना। क्योंकि देखो वाटर के अंदर तो ऑलरेडी जो है लेटेंट हीट प्रेजेंट है। ठीक है, अगर उसने थोड़ी और हीट ली तो उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। बट आइस के अंदर ऐसा नहीं होगा। आइस के अंदर अगर हल्की सी हीट वो ले ले रहा है तो स्टिल जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी लेटेंट हीट आने वाली। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन हम जो है एक बारी देख लेते हैं कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस इन सॉलिड फेज टू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सेम टेम्परेचर रखना है, सेम प्रेशर रखना है, उसके ऊपर जो है हमें क्या करना है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन होगा जब हमें लिक्विड से जो है गैशियस फॉर्म के अंदर जाना होगा, तो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम कैसे लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये बात याद रखना कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है। और लेटेंट हीट वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है एट 273 केल्विन, इसलिए आइस जो है ज्यादा इफेक्टिव रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन जो है ज्यादा सिवियर बर्न देगा। सिवियर बर्न कौन देगा, सिवियर बर्न जो है स्टीम जो है ज्यादा सिवियर बर्न हमें दे सकती है, क्योंकि इसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन जो है प्रेजेंट है। सो स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सिवियर बर्न। ठीक है, ये बातें जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा है। डायग्राम के अंदर आपको क्या मिला कि सॉलिड है, सॉलिड से जब हम लिक्विड की तरफ जाते हैं तो मेल्ट करेंगे तो हम लिक्विड में पहुंच जाएंगे, और लिक्विड से गैस की तरफ जाने में हमें वेपराइजेशन करना पड़ेगा, और गैस से जो है हम कंडेंसेशन करेंगे, कंडेंसेशन करके लिक्विड में पहुंचेंगे, लिक्विड से जो है हम फिर फ्रीज करेंगे, तब हम जाके जो है सॉलिड स्टेट के अंदर पहुंचेंगे। तो ये चीजें जो है हमें थोड़ा सा देख के चलनी है कि क्या जो है कन्वर्जन के नाम क्या क्या है ना, कन्वर्जन के जो है नाम हमें बहुत जरूरी है याद रखने। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या बोलता है। ठीक है, यहीं पे यहाँ पे जो है हमें नाम बोल दिए गए हैं। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड हमें यहाँ पे बोला गया फ्यूजन। आप जो है इसको क्या किस नाम से जानते हैं, मेल्टिंग भी आप जो है इसे बोल सकते हैं। बट अगर फ्यूजन वर्ड पूछ लिया जाए कि किसके लिए किससे रिलेटेड है, तो वो मेल्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है, सेकंड जो है, सेकंड क्या है, बी, लिक्विड से गैस स्टेट के अंदर वेपराइजेशन, अभी अभी हमने देखा था वेपराइजेशन। ठीक है,
फिर जो है सी, यानी कि गैस से लिक्विड के अंदर कंडेंस, यानी कि इकट्ठे होंगे, कंडेंस होंगे, तभी जो है वो गैस से लिक्विड बनेगी। ठीक है। और फिर लिक्विड से सॉलिड, उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, जो पिछले उसमें जो है हम इसे फ्रीजिंग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फ्रीजिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। फिर बारी आती है सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर आना, और गैस से डायरेक्ट जो है सॉलिड के अंदर आना, उसे भी हम सब्लिमेशन के नाम से ही जानते हैं। दोनों ही जो है सब्लिमेशन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। तो ये चीजें हमने कुछ जान ली यहाँ पे। ये जो है, जहां तक मेरे को याद है, ये आपका एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन था। अब जो हम पढ़ेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको जो है इनको भी नोट्स बना लेने हैं इनके। ये जो है आपके एग्जाम्स में पहले पूछे गए। ठीक है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं। फिजिकल चेंज इज नॉट परमानेंट एंड कैन बी रिवर्स इजीली रिवर्स कर सकते हैं, है ना। सॉलिड लिक्विड गैस हम आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। ठीक है। फिजिकल चेंज डज नॉट रिजल्ट इन न्यू सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, बस पानी की वही फॉर्म रहने वाली है। ठीक है। नो चेंज इन मास इन फिजिकल चेंज, है ना, कोई मास में चेंज नहीं होगा, उतना ही जो है गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और वापस जो है उसी को हम सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। The energy changes in the physical change are quite small। जो एनर्जी का जो चेंज है वो इतना ज्यादा एनर्जी का चेंज नहीं होता है फिजिकल चेंज के अंदर, है ना। काइनेटिक एनर्जी में ही थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। जब हम पानी को उबालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स के बीच में इंक्रीज हो जाती है। बस इतना ही जो है चेंज आता है। केमिकल चेंज जो कि इस चैप्टर में हमने नहीं पढ़ा है, बट स्टिल जो है हम क्या करेंगे, इनके बीच में एक बार डिफरेंस देख लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। केमिकल चेंज जो है परमानेंट होता है और उसको रिवर्स चेंज नहीं कर सकते, वापस नहीं लेके आ सकते। ठीक है। वापस जो है उसे नहीं लाया जा सकता है। केमिकल चेंज प्रोड्यूसेस न्यू सब्सटेंसेस, इससे जो है नए सब्सटेंस बनते हैं। दो केमिकल को मिक्स करोगे, कुछ ना कुछ नया बन जाएगा। ठीक है। केमिकल चेंज ऑफ मास इज ऑब्जर्व इन अ केमिकल चेंज, है ना। चेंज ऑफ मास, जो मास जो है काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा केमिकल चेंज के अंदर। The change in energy are large in chemical changes। ठीक है। जो इसके अंदर जो एनर्जी का जो चेंज होगा वो काफी ज्यादा होगा, है ना। काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है इसके अंदर केमिकल चेंजेस जब हम करते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस बिटवीन जो है हमें जरूर याद रखना है। डिफरेंस बिटवीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास। एक और डिफरेंस बिटवीन आएगा हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर, तो ये भी जो है हमें देख के चलना है। ठीक है। जो इसके अंदर जो है सॉलिड के अंदर रिजिड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। इसके अंदर थोड़े से जो है लूज हो जाता है, लिक्विड के अंदर हल्के से लूज हो जाता है, इतने ज्यादा रिजिड नहीं रहते। और इसके अंदर तो बिल्कुल ही लूज हो जाते हैं पार्टिकल्स। ठीक है। यहाँ पे जो है इसकी एक डेफिनेट शेप होती है। यहाँ पे जो है डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है इसके अंदर। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर जो है हमारे पास डेफिनेट वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगी, बट डेफिनेट शेप नहीं हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। बिल्कुल भी डेफिनेट नहीं होती है शेप। और थर्ड जो है हमारे पास क्या रहता है कि इसके अंदर तो ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ना ही डेफिनेट शेप होती है। ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि रिजिड है, टाइटली पैक्ड है, इसलिए फ्लो नहीं कर सकते। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक लेवल तक जो है फ्लो कर सकते हैं, बट इसके पार्टिकल्स जो है बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल फ्रीली फ्लो करते हैं, है ना। फिर इसके अंदर एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर जैसे स्टोन, वुड, डायमंड, आपको जो भी आसपास आपके देखने को मिल रहा है, कोई भी कप देखने को मिल रहा है, या फिर जैसे आपका मोबाइल फोन खुद ही एक सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है। और जो हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड वाटर हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, मिल्क हो गया, ये सारे जो है हमें लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। फिर हमारे पास बारी आती है गैशियस फॉर्म की। गैस के अंदर जो है हमारे पास स्मोक, जो भी स्मोक वगैरह करते हैं लोग, स्मोक आपने देखा होगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और भी बहुत सारी गैसेस हैं, हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह, वो सारी की सारी जो है हमें क्या गैशियस फॉर्म में जो है देखने को। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक डिफरेंस बिटवीन हो गया सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो है इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में नोट्स जरूर बनाएं। हैंड रिटन नोट्स जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा गया है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो, है ना। अब अगर मान लो डाइव अगर आप करने लग जाओ पत्थर के अंदर, है ना, तो पत्थर को तो आप काट नहीं पाओगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं,
है ना, बहुत ज्यादा लूज होते हैं वो पार्टिकल्स, और शेप जो है वो चेंज करते रहते हैं, है ना। तो उसके अंदर जो फोर्स है वो पार्टिकल्स के बीच में वो जो है कम होता है। तो जब हम उसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे, है ना, हम खुद ही उसके अंदर चले गए, तो वो पार्टिकल्स जो है अलग हो जाते हैं ना, सेपरेट हो जाते हैं। तो फिर उसको एक अच्छी से लैंग्वेज में हमें लिखना जरूरी है। इट इज गिवन दैट द ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन स्विमिंग पूल. This is representing that particles of water are held together by weak forces of attraction between them, and when an external force is applied to particles can be separated. ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगने पे जो है पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे, वीकली जो है वो पैक्ड है ना। तो ये जो है आपका इसका आंसर रहने वाला है। ऐसा क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है आपका एक पीवाईक्यू है, ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको एक कोट देखने को मिलेगा। कोट के अंदर क्या बताया गया, साइलेंट ब्रिंग्स एन आइडिया टू बिकम अ ग्रेट पावर। बिल्कुल ठीक बात है, साइलेंटली जो है अपना काम करते रहो, काम करोगे और जो है उससे आपको सक्सेस मिलेगी, बहुत अच्छी जो है पावरफुल आपको अनुभव होगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और बेल आइकन को हिट जरूर कर देना। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको और चाहिए तो आप जो है हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको जो है बायो के अंदर, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके जो है आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। आपको जो है पीवाईक्यू, आपकी पर्सनल क्लास 1-to-1 क्लास भी ले ली जाएगी, है ना। 1-to-1 क्लास जो है आपकी ली जाएगी। ठीक है, उसके लिए कुछ चार्जेस होंगे, वो जो है आपको डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे जब आप बात कर सकते हैं, नेगोशिएबल है, हम बात करके जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं वो चीजें। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जो है बिल्कुल हेल्प की जाएगी। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ना मिले तो वीडियो के अंदर जो है आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे जो है आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।